NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। झारखंड आंदोलन और राज्य के सबसे बड़े आदिवासी नेता शिबू सोरेन का निधन हो गया है। 81 वर्षीय शिबू सोरेन पिछले 1.5 महीने से किडनी संबंधी समस्या के चलते डॉक्टरों की देखरेख में थे। वहीं उनका अस्पताल में लंबे समय से इलाज चल रहा था। शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस दुखद खबर की पुष्टि की है। CM हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ। बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन को उम्र संबंधित कई बीमारियां थी, साथ ही उन्हें रीनल यानी किडनी की भी बीमारी थी। पिछले कुछ दिन से शिबू सोरेन व्हील चेयर पर थे। झामुमो के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी वे व्हील चेयर पर आए थे। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के पास स्थित नेमरा गांव में सोबरन मांझी के घर शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। शिबू के पिता सोबरन मांझी पेशे से शिक्षक थे। आसपास के इलाके में सोबरन की गिनती सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्स के रूप में होती थी। शिबू सोरेन के दादा चरण मांझी तत्कालीन रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह के टैक्स तहसीलदार थे। यूपी में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव को लेकर संगठन अपनी तैयारियों में जुटा है। लखनऊ में इसी बात को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में चुनाव पर मंथन हुआ। बैठक में फैसला हुआ कि हर बूथ पर कम से कम 100 वोटर बढ़ाए जाए। हर विधानसभा सीट पर 10 से 20 हजार वोटर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना हो पाएं, इसको लेकर भी पार्टी सतर्क हो गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए सतर्क रहने को कहा गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के विधायकों और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। पार्टी के जिला प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। सबको वोटर लिस्ट में वोटरों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी का सारा जोर वोटरों की संख्या बढ़ाने में है, किसी का नाम न छूटने पाए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बड़ी संख्या में वोटरों की नाम लिस्ट में नहीं थे। हार की वजह पता कर रही पार्टी की तरफ से भी ये बताया गया। बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम वोटर लिस्ट में ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष सहित दुनिया भर में हिंसक टकरावों को रुकवाने का श्रेय लिया। ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान ने वॉशिंगटन की मध्यस्थता में रात में चली लंबी वार्ता के बाद पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई। इसके बाद से ट्रंप कई अवसरों पर इस दावे को दोहरा चुके हैं। इससे कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने के सहित दुनिया भर में कई संघर्षों को समाप्त कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 5 युद्धों को समाप्त कराया, जिनमें कांगो गणराज्य और रवांडा के बीच 31 वर्षों से चला आ रहा खूनी संघर्ष भी शामिल है। इसमें करीब 70 लाख लोगों की मौत हुई और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, न भारत और पाकिस्तान के मुद्दे के बारे में, न ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के बारे में, न ही अमेरिका की खुली सीमा को बंद करने और सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में। कैदी नंबर 15,528 प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा। जनता दल के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब कैदी नंबर 15,528 के रूप में पहचाने जाने वाले प्रज्वल को परपन्ना अग्रहारा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। अदालत ने उन पर 11.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 11.25 लाख रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
47 वर्षीय पीड़िता जो हासन जिले के होले नरसीपुरा स्थित रेवन्ना परिवार के गन्नीकाड़ा फार्म हाउस पर काम करती थी ने आरोप लगाया कि 2021 में प्रज्वल ने उनके साथ हासन और बेंगलुरु के बसवनगुड़ी आवास पर 2 बार बलात्कार किया। पीड़िता द्वारा संरक्षित साड़ी पर मिले डीएनए साक्ष्य और विशेष जांच दल की 2000 पन्नों की चार्जशीट ने मामले को मजबूत किया। अदालत ने 23 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर प्रज्वल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। कभी कर्नाटक की राजनीति में उभरता सितारा माने जाने वाले प्रज्वल का करियर अप्रैल 2024 में तब विवादों में घिर गया जब उनके कथित अश्लील वीडियो हासन में वायरल हुए। 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के बाद वह जर्मनी भाग गए, लेकिन 31 मई 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया। सजा सुनाए जाने के दौरान प्रज्वल कोर्ट में फूट फूट कर रोए और कम सजा की गुहार लगाई, लेकिन जज संतोष गजानन भट्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा सुनाई। प्रज्वल ने सजा के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की है। पीएम मोदी 10 अगस्त को करेंगे येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और मेट्रो फेज 3 का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ये जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने बताया कि 19.15 किलोमीटर लंबी येलो लाइन जो आरवी रोड से बोम्मास आंध्रा तक 16 स्टेशनों के साथ बनाई गई है, लगभग 8 लाख यात्रियों को लाभ देगी और सिल्क बोर्ड जंक्शन जैसे क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम को कम करेगी। इसकी लागत 5056.99 करोड़ रुपए है। सूर्या ने कहा कि फेज 3 का विस्तार 44.65 किलोमीटर का होगा, जिसकी लागत 15,611 करोड़ रुपए है। ये परियोजना बेंगलुरु दक्षिण के करीब 25 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने पीएम मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों को समय पर परियोजना पूरी करने का श्रेय दिया। सूर्या ने इसे बेंगलुरु दक्षिण के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि सार्वजनिक परिवहन ही शहर की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान है। नितिन गडकरी ने कहा कि नई खनन नीति से उद्योगों को मिलेगी राहत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की नई खनन नीति से उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी। इस नीति के तहत सभी जरूरी अनुमोदन 3 महीने में मिल जाएंगे और चौथे महीने से खनन कार्य शुरू हो सकेगा। नागपुर में एक कार्यक्रम में गडकरी ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में इस नीति पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। गडकरी ने सुझाव दिया कि पर्यावरण मंजूरी 1 महीने में और केंद्र राज्य सरकार की अन्य स्वीकृतियां निर्धारित समय में मिलनी चाहिए। पीएम ने उनके सुझावों पर विचार के लिए कैबिनेट सचिव को गडकरी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। गडकरी ने कहा कि उनकी योजना के अनुसार 3 महीने में सभी क्लियरेंस पूरे हो जाएंगे, जिससे चौथे महीने से खनन उत्पादन शुरू हो सकेगा। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।